हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है लोगों के अंदर। जैसे कि हम उन टर्म्स की बात करें तो हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और मोनोप्लॉयड। ये सारे टर्म ऐसे होते हैं कि जो आपको बायोलॉजी में बार बार सुनने को मिलते हैं और हर बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि चलो ठीक है, हमने डिप्लॉयड को समझ लिया कि वो 2n होता है, हैप्लॉयड को समझ लिया n होता है, और मोनोप्लॉयड को हम बहुत ही कम तरीके से जानते हैं। मोनोप्लॉयड के टर्म को हम सोचते हैं कि वो भी हैप्लॉयड ही होता है, पर जनरली ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि जब नीट के अंदर या फिर टीजीटी पीजीटी के अंदर जब क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको उस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी परेशानी में डाल देते हैं। और आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं कि आप सोचते हैं नहीं ये वाला सही है, फिर कहते हैं नहीं ये वाला सही है, और आप पूरी तरह से बीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं जो आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हमारा जो हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, या टेट्राप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, आखिर वो क्या चीज़ें होती हैं, पॉलीप्लॉयड वो क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने एक एक करके चीज़ें बताता चलता हूँ कि जैसे अगर हम बात करते हैं हैप्लॉयड की, तो हैप्लॉयड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको डायग्राम में तीन जो है क्रोमोजोम देखने को मिल रहे हैं। 1, 2 और 3 क्रोमोजोम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं एक सेकेंड यहाँ पे लेज़र ले लेता हूँ। ओके, डन। अब यहाँ पे आपको 3 क्रोमोजोम बेसिकली हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 3 क्रोमोजोम है ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम है, ध्यान रखिएगा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम। जब हम लोग होमोलॉगस क्रोमोजोम की बात करते हैं तो यही रेड का जो होता है एक और जोड़ा बन जाएगा बगल में, ब्लू का एक और जोड़ा बन जाएगा बगल में, येलो का एक और जोड़ा बगल में बन जाएगा। मतलब टोटल जब 6 हो जाएंगे क्रोमोजोम और वो दो दो के सेट में होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा डिप्लॉयड है। पर अगर ये सिंगल सिंगल है, नॉन होमोलॉगस है, तीनों एक दूसरे से अलग हैं, तो हम इस कंडीशंस को बोलते हैं कि ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा बेसिकली हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड होता है, जो कि आपके बगल में लिखा हुआ है कि हैप्लॉयड सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम। मतलब कि हर एक क्रोमोजोम की एक एक कॉपी जो होती है, इसको हम लोग बेसिकली हैप्लॉयड कहते हैं। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3। मतलब जो हैप्लॉयड है और इज इक्वल टू 3। कितने क्रोमोजोम हैं हमारे? 3 क्रोमोजोम सेट मौजूद है, मतलब 3 सेट मौजूद हैं क्रोमोजोम के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो आप देख रहे हैं वो, और सेट ऑफ जो क्रोमोजोम देख रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं। मतलब जो सेट हैं वो भी बराबर हैं और नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी बराबर हैं। मतलब हैप्लॉयड क्रोमोजोम भी हमारे 3 ही हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिप्लॉयड की, तो यहाँ पे देखिए अब नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम हैं वो 6 हो गए हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें डिप्लॉयड में, अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो आपको यहाँ पे टोटल तो 6 दिख रहे हैं, लेकिन ये हमें दो दो के सेट में है। दो दो के सेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक क्रोमोजोम की यहाँ पे 2 सिंगल कॉपी हैं। तो जहाँ पे डिप्लॉयड जो लिखा होगा 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम, यहाँ पे क्या होगा? 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि डिप्लॉयड के अंदर हमें दो दो कॉपी मिलती है देखने के लिए हर एक क्रोमोजोम की। अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम की यहाँ पे बात करें तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे क्रोमोजोम हैं ये हमारे होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं, ये पेयर में होते हैं। और जब ये पेयर में होते हैं, अलग अलग सेट होते हैं, तो हम इनको बेसिकली डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। और यही डिप्लॉयड जब आगे जाते हैं तो आपको पता है कि जो इनसे आगे जाकर के हैप्लॉयड सेल मिलेगी बनेगी, उसमें जो क्रोमोजोम होंगे वो कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो वो जो सेल नई प्रोड्यूस करेगी उस सेल के अंदर जो हैप्लॉयड होगी वो कैसी होगी? उसके अंदर जो हैप्लॉयड सेल होंगी वो बेसिकली उसमें हमें 3 ही क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि अगर न्यूमेरिकल में आपको 2n देता है और कहता है कि इससे कितने हैप्लॉयड हैं, तो आप हमेशा उससे आधा ही बताइएगा। क्योंकि अगर इससे कोई हैप्लॉयड क्रोमोसोम, क्योंकि आप अगर बात समझते होंगे कि जब हम मियोसिस करते हैं किसी भी
अपने गैमेट्स के अंदर, तो एक बनता है स्पर्म और एक बनता है ओवम। मतलब जब हम मियोसिस करते हैं गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, तो स्पर्म बनता है और ओवम बनता है। तो जो हमारा स्पर्म होता है वो बेसिकली एन होता है, इस बात को ध्यान में रखना। और उसमें जो नंबर ऑफ पेयर होंगे वो बेसिकली हमें 23 देखने को मिलते हैं, और 23 हमारे फीमेल से आते हैं। तो कहने का मतलब एक डिप्लॉयड से जो हमारे गैमेट बन रहे हैं दैट्स आर 23 क्या बनते हैं, 23 पेयर के हमारे सेल के अंदर कितने पेयर हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, जो पहले 46 रहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अभी मैंने मोनोप्लॉयड के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। अगर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे बात आती है पॉलीप्लॉयड। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा पॉलीप्लॉयड होता है उसमें हमारे टेट्राप्लॉयड भी आ सकते हैं, हेक्साप्लॉयड भी आ सकते हैं। बेसिकली हम लोग टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड टर्म्स का भी यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ना तो यहाँ पे 2 है, ना तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 सेट के हमारे बने हुए हैं क्रोमोजोम। तो इस तरीके की जब होती है 4 तो इस समय हम बोलते हैं टेट्राप्लॉयड। अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम की यहाँ पे बात करेंगे तो आपको 4 या 12, मतलब टोटल यहाँ पे आपको 12 क्रोमोजोम देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग पॉलीप्लॉयड कहते हैं, जहाँ पे लिखा है मेनी कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम, जहाँ पे हर एक क्रोमोजोम की अपनी कई कॉपीज होती है। तो इस चीज़ को हम लोग पॉलीप्लॉयडी भी कहते हैं, जो कि हमें कई ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर उसके बाद हम लास्ट बात करें जिसको हम लोग ट्रिप्लॉयड कहते हैं, तो ट्रिप्लॉयड को मैंने इसलिए रखा, इसको भी हम लोग पॉलीप्लॉयड बोलते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रिप्लॉयड होता है वो बेसिकली स्टेराइल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एंडोस्पर्म को ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग टर्म आपके सामने आता है वो आता है मोनोप्लॉयड। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आप समझेंगे कि मोनोप्लॉयड और हमारा जो हैप्लॉयड है आखिर उसमें क्या बेसिस डिफरेंसेस हो सकते हैं। मोनोप्लॉयड की अगर हम बात करें तो जो मोनोप्लॉयड है, ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम डिनोटेड बाय एक्स। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिनोटेड बाय एक्स। अगर हम यहाँ पे एन बराबर देखें कितने सेट है, मैंने अभी आपको यही कहा, यहाँ पे जो n इज इक्वल टू 3 है, मतलब कि यहाँ पे जो हैप्लॉयड है उसमें जो क्रोमोसोम हैप्लॉयड है वो भी नंबर्स कितने हैं, 3 है। मतलब यहाँ पे जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी 3 है, और यहाँ पे सेट भी कितने हैं, 3 हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ से बात करते हैं या हम लोग डिप्लॉयड सेल की बात करें, तो इस डिप्लॉयड सेल से हमारे जो नए सेल बनेंगे उसके अंदर कितने क्रोमोसोम जाएंगे, तो आप सभी को पता है कि उसके अंदर 3 क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। और उनका सेट भी कितना होगा, 3, मतलब एक ये रेड जाएगा, एक ये ब्लू जाएगा और एक ये येलो जाएगा। तो टोटल कितने गए, 3 गए, और जो सेट भी थे वो कितने थे, 3 थे। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हैप्लॉयड होता है और जो मोनोप्लॉयड होता है वो दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब नंबर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हैप्लॉयड है वो हमारा इक्वल हो सकता है मोनोप्लॉयड के, मतलब जो सेट होते हैं वो बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे टेट्राप्लॉयड के अंदर बात करेंगे, तो जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम हैं वो अगर ये 12 हैं तो जो हैप्लॉयड बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, कितने कितने क्रोमोसोम के, 6 क्रोमोसोम के बनेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा टेट्राप्लॉयड है, इसके अंदर जो हमारे हैप्लॉयड बनेंगे वो उनका नंबर कुछ अलग हो जाएगा, और जो मोनोप्लॉयड बनेंगे उनका नंबर हमारा कुछ अलग हो जाएगा, जिसको अभी हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि मोनोप्लॉयड जो है वो हमारा सेट, सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसको हम लोग एक्स से शो करते हैं। तो मतलब जितने जितने के हमारे सेट बनेंगे और जितने टोटल सेट बनेंगे वही हमारा मोनोप्लॉयड होगा, ठीक है। अब सिंगल सिंगल सेट मतलब 1 2 3, समझ रहे हो कि मेरी बात की नहीं। तो यहाँ पे जो सेट बन रहे हैं यही हमारे मोनोप्लॉयड को बताएंगे। अब देखिए आगे कैसे इस चीज़ के एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिससे आपका मोनोप्लॉयड टर्म क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा है हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर,
और दूसरी तरफ मैंने पूछा है मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। आइए इसको समझते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इसको बहुत ही आराम से समझते हैं। सपोज करिए कि राइस है, इसके पास क्रोमोसोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 2x24। ठीक है, मतलब आप इतनी बात ध्यान में रखिए कि राइस के बारे में बोला जाता है कि इसमें दो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर टोटल 24 हैं और मैं यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाऊं तो आपको पता है कि कैसे बनेंगे। सबसे पहले एक, फिर उसके साथ में दो बनेगा, फिर उसके साथ में एक, फिर उसके बाद में दो बनेगा। टोटल आपको 24 ही रखने हैं तो आपको फिर एक बनाएंगे, फिर आप दो बना लेंगे, तीन हो गए, छः हो गए, फिर एक, फिर इस तरीके से जब आप बनाते जाएंगे तो टोटल 24 करने के लिए आपको कितनी बार दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें जो हमारे बन के तैयार होंगे, हैप्लॉयड क्रोमोसोम जो बन के तैयार होंगे वो कितने तैयार होंगे? 12 तैयार होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हैप्लॉयड बनेगा वो कितने बनेगा? 12 बनेगा, क्योंकि डिप्लॉयड कितने थे? 24 अगर है डिप्लॉयड क्रोमोसोम, तो उनसे जो नई सेल बनेंगी उनमें जो हैप्लॉयड सेल बनेंगी उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना होगा? 12 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर ये बताओ कि अगर हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 12 होगा, ठीक है, या फिर ये 24 ही है, अगर ये 24 ही है और दो दो के सेट में है, किस किस सेट में है? दो दो के सेट में है, तो टोटल सेट कितने बनेंगे? 12 ही सेट बनेंगे, तभी तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो अगर दो दो के 12 सेट बनेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सेट। सेट क्या कहलाता है? मोनोप्लॉयड। तो मोनोप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पे जो हमारे सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? हमारे 12 ही सेट यहाँ पे हमें बन करके दिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दो दो के सेट हैं तो 12 सेट बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन जिस समय हमारा जो राइस है, राइस हैविंग क्रोमोसोम नंबर अगर वहाँ पे हमारा जो है 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोनोप्लॉइडी है, क्या है हमारा? ये मोनोप्लॉइडी जो होता है उस समय यहाँ पे जो मोनोप्लॉइडी है वो भी 12 ही होगा। मतलब अगर हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 12 है किसी डिप्लॉयड सेल में, तो जो मोनोप्लॉइडी होगी वो भी कितनी होगी? 12 होगी। क्योंकि सिंपली आप समझ गए ना, क्योंकि जो हमारी अगर कोई सेल हमारी है 2n इक्वल टू 2x24, जाहिर तौर पे अगर कोई सेल दो दो सेट के क्रोमोसोम की है, मतलब अगर उसमें दो दो सेट के क्रोमोसोम लगे हुए हैं और टोटल क्रोमोसोम हमारे 24 हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने? 24 हैं। तो अगर आप दो दो का सेट लगाएंगे तो कितने लगेंगे? टोटल कितने लगेंगे? 12 लगेंगे ना, 12 दूनी 24। तो टोटल कितने हो जाएंगे सेट? 12। यहाँ पे चाहो तो आप 12 बना सकते हो। टोटल आपके कितने बन गए? 12। तो अगर 12 बन गए तो ये बताओ, अगर आप इससे हैप्लॉयड बनाओगे तो एक एक चला जाएगा ना, तो एक एक जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। जो पहले यहाँ पे 24 थे सेल में, वो एक सेल में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन जब मोनोप्लॉइड सेट की हम बात करेंगे तो वो भी हमारे कितने होंगे? 12, क्योंकि दो दो के जोड़े में है। ठीक है ना, समझ गए? सेट जो थे वो भी 12। लेकिन अब यहाँ पे वीट के केस को आप समझेंगे तो आपकी मोनोप्लॉइडी को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बोला जाता है कि जो हमारा मोनोप्लॉइड होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होता है। इफ ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो डिप्लॉयड है, वो कैसा है? डिप्लॉयड है, तो उसका मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। समझ गए? अब यहाँ पे देखो क्या लिया हुआ है, कह रहा है कि वीट है उसके पास। क्या है? वीट। कहता है कि वीट हैव क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42। यहाँ पे जो वीट होता है वो बेसिकली हमारा हेक्साप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हेक्साप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हेक्साप्लॉयड होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वीट अगर हमारा हेक्साप्लॉयड है तो उसमें कितने कितने के सेट बनेंगे? 6 के सेट बनेंगे। कितने कितने के सेट बनेंगे? 6 के सेट बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 के सेट अगर आप लोगे, अगर किसी सेल में लोगे तो किसी सेल के अंदर तुम कितने कितने के क्रोमोसोम का सेट बनाओगे? 6 का। जो यहाँ पे दो दो तुमने बनाया है, अब वो कितना कितना बनाओगे? 6 का। तो 6 को अगर तुम 7 से करोगे तो 6 सते 42। तुम्हें कितने सेट टोटल बनाने पड़ेंगे? 7 सेट बनाने पड़ेंगे। कितने सेट बनाने पड़ेंगे? 7 सेट बनाने पड़ेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं 42 में बोलूँ आपसे कि इसमें नंबर ऑफ हैप्लॉयड कितने होंगे, तो 42 में नंबर ऑफ हैप्लॉयड तो वही आधा ही जैसा करते हैं हम लोग। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21
1 हो जाएगा। लेकिन जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो तो 21 हो जाएगा, लेकिन जो मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, अब यहाँ पे मोनोप्लॉइडी जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? क्योंकि भाई मैंने हैप्लॉइड को क्या कहा कि वो आधा हो जाता है, ठीक, इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? लेकिन मोनोप्लॉइड मैंने क्या कहा? सेट। अब यहाँ पे जब तुम 6 का सेट बनाओगे तो टोटल कितने सेट बनेंगे? 7 ही तो सेट बनेंगे। तब यहाँ पे जो मोनोप्लॉइडी है वो कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। मतलब जैसे ही हम बात करते हैं टेट्राप्लॉइड या फिर हेक्साप्लॉइड की, वहाँ पे मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी बदल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी की वैल्यू तब तक सेम होती है जब डिप्लॉइड सेल की बात आती है, लेकिन जैसे ही हम लोग हेक्साप्लॉइड की बात करते हैं वहाँ पे, या टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं, वहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अब अगर आप टेट्राप्लॉइड की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ, क्या रख दूँ? 4 रख दूँ, तो 4 रखने पे ये क्या हो जाएगा? अब आप 4 का जोड़ा बना लो, ठीक है, 4 के हिसाब से चलोगे तो कितने बन जाएंगे भाई? ये तो 21 ही रहेगा, ये 21 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब तुम मोनोप्लॉइड की बात करोगे तो 4 का 42 बनाओगे तो कितना हो जाएगा? ऐसा गुणा करो कि 42 आए 4 का सेट करने पे, तो आई थिंक कौन सा होगा? 4 के हिसाब से जाओगे तो 7 चौक 28, नहीं नहीं नहीं, 8 चौक 32, नहीं 9 चौक 36, 10 चौक 40, ठीक है। मतलब इस तरह से अगर हम 42 को देखें जो ऑर्गेनिज्म होंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएंगी, मतलब उसका नहीं बनेगा। अगर हम यहीं पे 24 कर दें, कितना कर दें? 24 कर दें, ठीक है, 24 कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24। तब ये 4 का कितना जोड़ा बन जाएगा? 6 जोड़े बनेंगे। तो 6 जोड़े जब बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, और ये 7 आपका हट जाएगा। तो मेरे, और ये जो वैल्यू है ये घट जाएगा, ये घट करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज़ की है टेट्रा, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड। अगर कभी डिप्लॉइड सेल, अगर क्वेश्चन में आगे ही बोल दे कि डिप्लॉइड सेल है, तो उस कंडीशन में देखो सीधी सी बात है, आप नॉर्मली जो है सेम दोनों वैल्यू लिख देंगे, जो हमारी हैप्लॉइड की है वही हमारी डिप्लॉइड की है। पर हमेशा ध्यान में रखिएगा जब हम बात करेंगे टेट्राप्लॉइड की, तो मोनोप्लॉइड जो होगा वो हमेशा हैप्लॉइड का आधा होगा, हेक्साप्लॉइड में वो और कम हो जाएगा, वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारा मोनोप्लॉइडी, हैप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी। ये सारी चीज़ें, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।